माय डियर पेरेंट्स, अगर हम अपने बच्चों को बार बार टोकते हैं और हर छोटी छोटी गलती पर डांटते हैं तो इससे जो बच्चे के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें बहुत कमी आ जाती है। देखिए, ऐसे बच्चों की जो डिसीज़न लेने की पावर है, जो डिसीज़न लेने की एबिलिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि वो अपनी बात को तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी बात को आपके सामने नहीं रख पाते हैं और वो छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी हिचकिचाते हैं। आपके इस तरह के बर्ताव से बच्चे के मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही निगेटिव असर पड़ता है। अगर आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव लाएं और बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने का मौका दें, उन्हें अपनी बात को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दें, तो वो बेहतर कर सकते हैं और उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो उनके डिसीजन लेने की ताकत है वो बढ़ेगी। इसके लिए आप क्या करें? देखिए, अपने बच्चों को अपनी बात करने का पूरा मौका दें। देखिए, जब बच्चा आपसे कोई बात कर रहा है तो उसे बीच में मत टोकें, उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनें कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। उसकी और आपकी जो बॉन्डिंग है वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आपका बच्चा आपके साथ में अपनी हर एक बात को, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उससे शेयर कर सके। उसे आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप उसे डांटेंगे नहीं और उसके राज को राज रखेंगे। तो अगर बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर वो आपसे अपनी सारी बात बताएगा और जब वो आपसे बात कर रहा है तो उसे पूरा मौका दें, उसकी बात को सुने। अब वो कुछ गलत भी कह रहा है, उससे कोई गलती भी हुई है तो उसे उस वक्त नहीं टोकना है। उसके बाद में एक उचित अवसर पर, एक सही मौके पर उसे समझाएं कि बेटा आपसे ये गलती हुई है और आपको ऐसा नहीं करना था। और अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, चाहे वो अपनी स्टडी में कर रहा हो, किसी स्पोर्ट्स में कर रहा हो या दोस्तों के बीच में उससे गलती हो रही हो, तो उसकी प्रॉब्लम को समझें और उससे पॉजिटिव फीडबैक दें कि आपको इस काम को ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना था, कि इस काम को करने का तरीका ये नहीं है बल्कि सही तरीका ये है। जब बच्चा आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है, वो प्रॉब्लम कैसी भी हो सकती है, अपनी फ्रेंडशिप की हो सकती है, स्कूल की हो सकती है, स्टडी को लेकर के हो सकती है, तो उसके उस प्रॉब्लम को सुने और फिर उसी से ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो उससे पूछें। तो वो आपको 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्यूशन बताएगा कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब जो आपको उचित लगता है, जो आपको सही लगता है, उसे सलाह दें कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। देखिए, हर इंसान से गलती हो सकती है, बच्चे हैं, बच्चों से भी गलती होती हैं। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, बच्चे से कोई गलती हो गई है तो उसे उस गलती से उसे सीखने का मौका दें कि जो आपसे ये गलती हुई है कोई बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये गलती नहीं होनी चाहिए और इस काम को आपको ऐसे करना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप घर के अंदर एक बहुत ही खुशनुमा माहौल बना कर रखें। देखिए, जो बच्चा घर में सीखता है, जो बच्चा घर में देखता है, फिर वो उसी चीज़ को सीखता है और उसी चीज़ को बाहर लेकर के जाता है। अगर वो घर में बहुत ही अच्छा माहौल देख रहा है, वो ये चीज़ देख रहा है कि घर के अंदर जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करते हैं, वो बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, मेरे पापा जो है मेरी मम्मी की रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ रहा है और फिर वो इस चीज़ को ही बाहर लेकर के जाएगा, वो भी बाहर जा कर के बड़े लोगों की रेस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो घर में देखता है कि जो मेरे मम्मी हैं मेरे पापा की और पापा मेरे मम्मी की इंसल्ट करते हैं, घर में गाली गलौज का माहौल है, घर में झगड़े का माहौल है, घर में लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, तो वो चीज़ें सीख रहा है और फिर वो उन चीज़ों को लेकर के ही बाहर जाएगा, सोसाइटी के अंदर वो उन्हीं चीज़ों को फैलाएगा।
तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छी और पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप घर का माहौल जो है बहुत ही पॉजिटिव रखें हैं, बहुत ही खुशनुमा रखें। देखिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग का, गुड पेरेंटिंग का जो मतलब है वो बच्चों की पर्सनैलिटी को निखारना है, न कि उन्हें टेंशन और स्ट्रेस में रखना है। एज ए पेरेंट्स, अगर आप इन 4-5 चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं कि बच्चों की जो बात बच्चे आपसे कर रहे हैं उन्हें अपनी बात को एक्सप्रेस करने का मौका दें, पॉजिटिव फीडबैक दें, उनकी गलतियों पर ना डांटें उन्हें, और घर का माहौल अच्छा रखें, तो इससे क्या होगा, जो आपका बच्चा है जो उसके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो बढ़ेगा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो निर्णय लेने में, डिसीजन लेने के लायक बनेगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बेहतर करेगा, बहुत आगे जाएगा। तो एज ए पेरेंट्स आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एक दब्बू बच्चा भी अगर है तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा।